हेलो दोस्तों, मैं हूँ मिस साया और आपका स्वागत है मिस साया की हॉरर दुनिया में, जहाँ आपको मिलेगी डर और रहस्य की दुनिया। यहाँ पर आपको मिलेंगे भूतिया कहानियाँ, अजीबोगरीब घटनाएं और डरावने अनुभव जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। मिस साया आपको ले चलेंगी डर और सस्पेंस से भरी यात्रा पर, जहाँ हर मोड़ पर कुछ न कुछ भूतिया होगा। एक्चुअली मैं खुद भी हॉरर स्टोरीज की बहुत बड़ी फैन हूँ। बचपन से ही मैं हॉरर स्टोरीज सुनते आ रही हूँ, तो सोचा जो मैंने सुना और अनुभव करा है YouTube के माध्यम से आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। अगर आपको भी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों का शौक है तो ये चैनल आपके लिए है। सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलती रहे डर की ताजगी। सावधान रहें, दिल थाम कर रहें और मिस साया के साथ भूतिया दुनिया में कदम रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था मोतीनगर। गांव की आबादी कम थी, पर लोग खुश और संतुष्ट थे। लेकिन इस गांव के बाहर एक ऐसा स्थान था जिसे सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी। गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। यह हवेली इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवारें जगह से टूटी हुई थी और उस पर काई जम चुकी थी। हवेली को ऊंचे पेड़ों का घना घेरा छुपाए रहता था। वहां का माहौल रीढ़ की हड्डी तक सिहरन पैदा कर देता था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार हवेली में एक समय की सुंदर युवती अब चुड़ैल बनकर रहती थी। उसके पास इतनी शक्तियां थी कि वह अपनी इच्छा से किसी भी रूप में बदल सकती थी। लोगों का मानना था कि वह रात के समय हवेली से बाहर निकलती और जंगल में घूमती थी। उस हवेली का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे की रंगत बदल जाती थी और वहां जाने की बात तो दूर, उसकी ओर देखने से भी लोग घबराते थे। बच्चे उस हवेली के बारे में कहानियां सुनकर डरते और रात को अकेले कहीं जाने से डरते थे। हवेली के आसपास का वातावरण हमेशा रहस्यमयी और डरावना रहता था। हवेली के पास कोई भी जीव जंतु भी नहीं दिखते थे, जैसे कि वहां जीवन पूरी तरह से समाप्त हो चुका हो। एक बार गांव में एक अजनबी आया। वह देखने में एक साधारण यात्री लगता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के बारे में गांव के लोग ज्यादा कुछ नहीं जानते थे, लेकिन वह बहुत ही साहसी और निर्भीक दिखाई देता था। उसने गांव के कुछ लोगों से उस पुरानी हवेली के बारे में सुना और उसमें कुछ ऐसा था जो उसे उस ओर खींच रहा था। वह जानना चाहता था कि आखिर इस हवेली में ऐसा क्या है जिसे सुनकर लोग कांप जाते हैं। एक दिन अर्जुन ने गांव के मुखिया से मुलाकात की और उनसे उस हवेली के बारे में विस्तार से पूछा। मुखिया ने उसे बताया कि कई साल पहले गांव के कुछ लोगों ने उस हवेली में जाने की कोशिश की थी, लेकिन वे वापस नहीं लौटे। गांव में यह बात फैल गई कि हवेली में जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। इस घटना के बाद किसी ने भी वहां जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अर्जुन इन कहानियों से डरा नहीं। उसे यह बातें किसी पुराने किस्से की तरह लग रही थी, जिनमें सच्चाई कम और अफवाहें ज्यादा होती हैं। उसने मुखिया से कहा, मैं इस रहस्य का पर्दाफाश करना चाहता हूँ। अगर यह चुड़ैल सच में है तो मैं देखना चाहता हूँ कि वह क्या है, और अगर यह सिर्फ एक अफवाह है तो मैं इस डर को हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हूँ। मुखिया ने अर्जुन को समझाने की कोशिश की कि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करे, लेकिन अर्जुन अपने इरादे में दृढ़ था। उसने ठान लिया कि वह हवेली जाएगा और वहां छुपे रहस्य को सुलझाएगा। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन अर्जुन अपने निर्णय पर अडिग था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही अर्जुन ने हवेली की ओर अपना सफर शुरू किया। गांव के लोग दूर खड़े होकर उसे जाते हुए देख रहे थे। सबकी आंखों में चिंता और भय स्पष्ट दिखाई दे रहा था। हवेली की ओर जाते हुए अर्जुन ने महसूस किया कि जैसे जैसे वह हवेली के करीब जा रहा था, वातावरण में एक अजीब सी घुटन बढ़ती जा रही थी।
पेड़ों के पत्ते हवा में सरसराहट कर रहे थे, लेकिन वह कोई सामान्य आवाज नहीं थी। उसमें कुछ अजीब था, जैसे कोई उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन की आंखों में जिज्ञासा और साहस की एक अनोखी चमक थी। डर को नजरअंदाज करते हुए उसने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहेगा। हवेली के मुख्य द्वार पर एक पुराना ताला लगा हुआ था, जो शायद सालों से नहीं खुला था। अर्जुन ने अपने साथ लाए औजारों से ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला इतना मजबूत था कि वह आसानी से नहीं टूट रहा था। थोड़ी देर की कोशिश के बाद आखिरकार ताला टूट गया और अर्जुन ने भारी लकड़ी के दरवाजे को धकेला। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका अर्जुन के चेहरे पर पड़ा। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। फर्श पर बिखरे हुए पुराने कागज और टूटी फूटी चीजें दिखाई दे रही थी। हवेली के अंदर एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, जो सांस लेते ही गले में चुभन पैदा कर रही थी। लेकिन अर्जुन ने अपने डर को काबू में रखा और हवेली के अंदर कदम रखा। अर्जुन ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि हवेली की हर दीवार के पीछे एक अदृश्य नजर उसे घूर रही थी। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसके पास से गुजर गया हो, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता तो वहाँ कुछ नहीं होता। हवेली के अंदर एक बड़ी सीढ़ी थी, जो ऊपर की ओर जा रही थी। अर्जुन ने तय किया कि वह ऊपर जाकर देखेगा कि वहाँ क्या है। जैसे ही वह सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, सीढ़ियाँ चरमराने लगी, मानो वे बहुत पुरानी और कमजोर हो चुकी हों। सीढ़ियों का हर कदम एक नई सिहरन पैदा कर रहा था। जब वह ऊपर पहुंचा, तो उसने देखा कि वहाँ एक बड़ा हॉल था, जिसमें एक पुरानी झूला कुर्सी थी। कुर्सी हिल रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अर्जुन ने ध्यान से चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नजर नहीं आया। तभी अचानक अर्जुन को एक दरवाजा दिखाई दिया, जो हल्का सा खुला हुआ था। दरवाजे के पीछे से हल्की रोशनी आ रही, जो कि इस अंधेरी हवेली में काफी असामान्य थी। अर्जुन ने धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। उसके हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। जब उसने दरवाजे के पास पहुंचकर उसे खोला, तो उसके सामने का दृश्य देखकर वह चौंक गया। अर्जुन के सामने का दृश्य उसकी उम्मीदों से परे था। दरवाजा खुलते ही उसे एक छोटा कमरा दिखाई दिया, जो बाकी हवेली की तुलना में साफ सुथरा और व्यवस्थित था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का बिस्तर था, जिस पर सिलवटों से भरी एक चादर पड़ी थी। बिस्तर के पास ही एक छोटी सी मेज थी, जिस पर एक तेल का दिया जल रहा था। दिए की रोशनी में अर्जुन ने कमरे के एक कोने में एक पुरानी तस्वीर देखी। उसने धीरे धीरे उस तस्वीर की ओर कदम बढ़ाए और देखा कि वह तस्वीर किसी युवती की थी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, मोहिनी। तभी अर्जुन को कमरे के एक कोने से किसी के सिसकने की आवाज आई। उसने ध्यान से उस दिशा में देखा, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने भय को काबू में रखते हुए आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। कमरे के एक कोने में एक पुराना अलमारी था, जो थोड़ी खुली हुई थी। अर्जुन ने धीरे से अलमारी का दरवाजा खोला और उसे अंदर एक पुराना डायरी दिखाई दी। उसने डायरी को उठाया और उसे पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था, आज मैं बहुत अकेली हूँ। गांव के लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि मेरे अंदर का दर्द क्या है। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन फिर भी लोग मुझे चुड़ैल समझते हैं। मैंने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा इस दर्द के साथ बिताया है कि मैं यहाँ किसी की नहीं हूँ। जब उन्होंने मुझे गांव से बाहर निकाला,
तब मैंने सोचा कि शायद जंगल में मुझे शांति मिलेगी, लेकिन यहाँ भी मुझे सिर्फ तन्हाई और डर का सामना करना पड़ा। अर्जुन ने जैसे जैसे डायरी के पन्ने पलटे, उसे मोहिनी के जीवन के कई पहलू जानने को मिले। मोहिनी ने अपनी डायरी में बताया था कि कैसे वह एक समय में गांव की सबसे सुंदर और बुद्धिमान युवती थी। वह जड़ी बूटियों की जानकार थी और लोगों की बीमारियों का इलाज करती थी। लेकिन उसकी यह जानकारी और उसकी सुंदरता लोगों के लिए जलन का कारण बन गई। धीरे धीरे लोगों ने उसके खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उन्हें लगा कि उसकी जड़ी बूटियों की जानकारी असल में काले जादू का हिस्सा है। डायरी में आगे लिखा था, मुझे याद है उस दिन को जब गांव के लोग अचानक मेरे घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे। उनके हाथों में मशालें थी और उनकी आंखों में गुस्सा और डर। उन्होंने मुझे चुड़ैल कहा और मुझसे कहा कि मैं तुरंत गांव छोड़ दूं। मैंने उनसे विनती की, लेकिन कोई नहीं सुना। वे चिल्ला रहे थे और मेरे घर को जलाने की धमकी दे रहे थे। मुझे मजबूर होकर गांव छोड़ना पड़ा। मैंने जंगल में शरण ली, लेकिन मैं हमेशा अपने गांव की याद में जीती रही। अर्जुन को अब समझ में आने लगा था कि मोहिनी कौन थी और वह हवेली क्यों इतनी रहस्यमयी थी। मोहिनी एक निर्दोष औरत थी जिसे लोगों की अज्ञानता और डर ने चुड़ैल बना दिया था। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उसकी तन्हाई और दर्द ने उसे एक ऐसा रास्ता दिखाया जहां से वापस लौटना मुश्किल था। अर्जुन ने डायरी को बंद किया और उसे वापस अलमारी में रख दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसने सोचा कि मोहिनी की आत्मा शायद अभी भी इस हवेली में भटक रही है और उसे शांति की जरूरत है। अर्जुन ने मन ही मन ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा और मोहिनी की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। अर्जुन ने कमरे से बाहर निकलने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। अब कमरे का माहौल और भी डरावना हो गया था। दिए की लौ तेजी से जलने लगी और फिर अचानक बुझ गई। कमरे में घोर अंधकार छा गया। अर्जुन ने अपने आप को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फैल गईं। उसके सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी, जो धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। वह आकृति एक औरत की थी, जिसकी आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर गहरा दुख था। अर्जुन समझ गया कि यह मोहिनी की आत्मा है। वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। मोहिनी की आत्मा ने धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। मैं मोहिनी हूँ, जिसे लोगों ने चुड़ैल कहकर इस जंगल में अकेला छोड़ दिया। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन मेरी तन्हाई ने मुझे यहाँ बांध दिया है। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तुम्हें यहाँ से मुक्ति कैसे मिल सकती है? मोहिनी की आत्मा ने धीरे से कहा, जब तक मेरी कहानी पूरी दुनिया के सामने नहीं आएगी, मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि लोग जाने कि मैं कौन थी और मुझे क्यों चुड़ैल बना दिया गया। अर्जुन ने यह वादा किया कि वह मोहिनी की कहानी सबको बताएगा और उसके साथ हुए अन्याय को दुनिया के सामने लाएगा। मोहिनी की आत्मा ने अर्जुन को धन्यवाद कहा और धीरे धीरे उसकी आकृति फीकी पड़ने लगी। जैसे ही वह पूरी तरह से गायब हो गई, कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और दिए की लौ फिर से जल उठी। अर्जुन ने कमरे से बाहर निकलकर हवेली को छोड़ने का फैसला किया। वह जल्दी से हवेली से बाहर निकला और गांव की ओर चल पड़ा। अब वह जानता था कि उसकी यात्रा का असली उद्देश्य क्या था। उसे मोहिनी की कहानी को सबके सामने लाना था
ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। जब अर्जुन गांव में वापस पहुंचा, तो उसने गांव के मुखिया और बाकी लोगों को मोहिनी की पूरी कहानी बताई। गांव के लोग मोहिनी की दुर्दशा को सुनकर हैरान रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक निर्दोष औरत के साथ कितना अन्याय किया था। अर्जुन ने सभी से आग्रह किया कि वे मोहिनी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और उसकी याद में एक स्मारक बनाएं। गांव के लोग अर्जुन के सुझाव को मान गए और मोहिनी की स्मृति में एक मंदिर का निर्माण किया। उन्होंने इस बात की प्रतिज्ञा की कि वे अब कभी भी किसी के साथ ऐसा अन्याय नहीं करेंगे। कुछ समय बाद गांव के ही 3 बच्चे राकेश, माही और अमित, जो बहुत अच्छे दोस्त थे जिनकी उम्र 17 से 18 वर्ष ही थी, वे फैसला करते हैं कि वे हवेली में जाएंगे और पता लगाएंगे कि अर्जुन ने जो भी हवेली के बारे में बताया वो कितना सच है, और सच है तो मोहिनी की आत्मा को शांति मिली या नहीं। गांव के 3 दोस्तों राकेश, माही और अमित ने हवेली में कदम रखा। उन्हें अर्जुन की कहानी याद थी जो उसने मोहिनी की आत्मा के बारे में बताई थी, लेकिन उनकी जिज्ञासा इतनी अधिक थी कि उन्होंने अपने डर पर काबू पा लिया और अंदर जाने का निर्णय लिया। हवेली के अंदर का वातावरण वैसा ही रहस्यमय और डरावना था जैसा उन्होंने सुना था। दीवारों पर लटके पुराने चित्र और मकड़ी के जाले हर जगह बिखरे हुए थे। राकेश, जो तीनों में सबसे साहसी था, सबसे आगे चल रहा था। उसके पीछे माही और अमित थे। तीनों के दिलों की धड़कनें तेज हो रही थी, लेकिन वे एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे। हवेली के अंदर का हर कोना अंधेरे से भरा हुआ था और हर कदम के साथ उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। वे धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े जहां अर्जुन ने मोहिनी की आत्मा को देखा था। जैसे ही वे उस कमरे के पास पहुंचे, दरवाजा अचानक खुद ब खुद खुल गया। तीनों बच्चों के चेहरे पर भय की परछाई छा गई, लेकिन फिर भी वे अंदर चले गए। कमरे के अंदर का दृश्य बदल चुका था। अब वहां न तो कोई दिया जल रहा था और न ही कोई बिस्तर था। कमरे में एक घोर अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन बच्चों ने अपने हाथों में टॉर्च रखी थी जिससे वे आगे का रास्ता देख पा रहे थे। माही ने धीरे से पूछा, क्या तुम दोनों को यहाँ कुछ अजीब महसूस हो रहा है? राकेश ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ सिर्फ जानने आए हैं कि अर्जुन की कहानी में कितनी सच्चाई है। अमित, जो अब तक चुप था, बोला, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ और रुकना चाहिए। चलो वापस चलें। लेकिन राकेश ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, हम यहाँ तक आए हैं तो अब सच जानकर ही लौटेंगे। अचानक कमरे की हवा ठंडी हो गई और एक हल्की सी सिसकने की आवाज चारों ओर गूंजने लगी। बच्चों ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी कमरे के कोने में एक धुंधली आकृति उभरने लगी। यह वही आकृति थी जिसे अर्जुन ने देखा था, मोहिनी की आत्मा। उसकी लाल आंखें और उदास चेहरा बच्चों को देख रहा था। तीनों बच्चे सहमे हुए थे, लेकिन राकेश ने हिम्मत करते हुए पूछा, क्या तुम मोहिनी हो? आत्मा ने धीरे धीरे सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं मोहिनी हूँ। मुझे इस जगह से मुक्त कर दो। मैं नहीं चाहती कि कोई और मेरी तरह तन्हा और दुखी हो। माही ने धीरे से पूछा, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? मोहिनी की आत्मा ने कहा, यह जगह मेरे दुख और तन्हाई का प्रतीक है। अगर तुम मेरी आत्मा को शांति देना चाहते हो तो इस हवेली को पूरी तरह से मिटा दो, ताकि कोई और यहाँ आकर मेरी तरह तड़पता न रहे। तीनों बच्चे कुछ समय के लिए चुप हो गए। वे समझ गए कि मोहिनी की आत्मा की मुक्ति के लिए उन्हें इस हवेली को नष्ट करना होगा, लेकिन यह काम आसान नहीं था। वे जानते थे कि उन्हें गांव वालों की मदद लेनी होगी। तीनों बच्चे हवेली से बाहर निकल आए और तेजी से गांव की ओर दौड़े।
वे सीधे गांव के मुखिया के पास गए और उन्हें सारी बातें बताईं। मुखिया ने उनकी बात ध्यान से सुनी और समझ गए कि मोहिनी की आत्मा को मुक्ति अभी तक मुक्ति नहीं मिली है, और यह भी समझ गए कि उसकी आत्मा को मुक्ति देने का यही सही समय है। उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा किया और सबको बच्चों की बात बताई। गांव के लोग, जो अब तक इस हवेली से डरते थे, बच्चों की हिम्मत और मोहिनी की आत्मा की सच्चाई जानकर हैरान रह गए। सबने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे इस हवेली को नष्ट करेंगे और मोहिनी की आत्मा को शांति दिलाएंगे। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही गांव के लोग अपने औजारों के साथ हवेली की ओर चल पड़े। राकेश, माही और अमित भी उनके साथ थे। गांव के लोगों ने मिलकर हवेली को तोड़ना शुरू किया। जैसे जैसे हवेली की दीवारें गिरती गईं, वैसे वैसे हवा में एक सुकून भरी शांति फैलती गई। मोहिनी की आत्मा, जो हवेली के ऊपर मंडरा रही थी, धीरे धीरे गायब होने लगी। हवेली के पूरी तरह नष्ट होते ही मोहिनी की आत्मा ने अंतिम बार गांव वालों को धन्यवाद कहा और फिर हमेशा के लिए चली गई। गांव के लोग उस जगह पर एक छोटा सा मंदिर बनाकर मोहिनी की याद में प्रार्थना करने लगे। उन्होंने इस घटना से सीखा कि किसी के बारे में बिना जाने उसे गलत ठहराना कितना गलत हो सकता है। मोहिनी की कहानी अब एक सीख बन चुकी थी और गांव के लोग इस बात की प्रतिज्ञा कर चुके थे कि वे अब किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बहुत जल्द एक और डर की सच्ची घटना के साथ आपसे मेरे इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सावधान रहें, दिल थाम कर रहें। जय महाकाल।